स्वागत है आप सबका इस नए हिंदी के क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग कबीर के 5 दोहों, कबीर के पद से, कबीर की साखी से मौजूद 10 दोहों के बीच 5 दोहों का अर्थ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। उसके आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कबीरदास जी को जब भी आप पढ़ें, एक संत, एक समाज सुधारक के रूप में उनको लें। कभी भी उन्होंने वो स्कूल नहीं गए, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी उनके दोहों पर पीएचडी होता है, फिर भी उनके दोहों का एनालिसिस किया जाता है। क्या कुछ उन्होंने कितने सुंदर तरीके से लिखा है। आप हम सब के लिए यह एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर हमारे शारीरिक शरीर को कितना अच्छा रख पाएगा इसकी गारंटी नहीं है, पर हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग, हमारे समाज के लिए ये बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 6वां दोहा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मैं एक बात पिछले वीडियो में कहना भूल गया था, वो ये कि आप जब भी इन दोहों का अर्थ समझें, पढ़ें, तो टेक्स्ट बुक सामने रख लें, ताकि मेरे साथ मैं बहुत ज़्यादा डेवलप तरीके से शायद वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, यानी कि मैं लिख उख के आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो सिर्फ आप अर्थ समझ रहे हैं, तो आप अपना टेक्स्ट बुक सामने रखें और जितना संभव हो सके हम लोग एडजस्ट करें एक दूसरे को। तो क्या बताएं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कहीं कहीं पर किसी किताब में बधाए भी लिखा रहता है, आंगन कुटी बधाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करे, निंदा माने जबरदस्ती आपकी बुराई करे, ऐसा व्यक्ति नहीं। जो वास्तविक रूप से यानी बिना डरे आपके अवगुणों को आपके सामने कहने का हिम्मत रखे, ऐसे व्यक्ति। निंदक नियरे राखिए, ऐसे व्यक्ति को सदैव नजदीक रखना चाहिए। निंदा करने वाले व्यक्ति को नजदीक रखिए, अपने क्लोज रखिए। आंगन कुटी बधाए, देखिए जिस समय ये लिखा गया था उनका कहने का मतलब था आंगन, अगर आपके द्वार पर जगह है तो वहीं उसका घर बनवा दीजिए। ये कहने सुनने की बातें होती है, नहीं ऐसा मैंने फील कराया जा रहा है कि आप इतना नजदीक उसको रख लीजिए। यहाँ मतलब सिर्फ इतना निकालिए कि क्लोज रखिए, ऐसे व्यक्ति को क्लोज रखिए ताकि वो हर समय आपके अवगुणों को आपके सामने बिना डरे बतलाता रहे। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बधाए, क्या होगा इससे? बिनु पानी साबुन बिना, बिना पानी और साबुन के वह व्यक्ति आपके अवगुणों को बताकर उससे आपको मुक्त कर देगा। यानी जब वो बताएगा तब आप उस अवगुण को दूर कर लेंगे, ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा, और तभी जाके ये फायदा करेगा। ये बात कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा। अगले दोहे में चलते हैं, 7 नंबर। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी शमद में सो कत हेरी जाए। कबीर कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखिए, जीवात्मा, हम लोग आत्मा और परमात्मा की बातें अक्सर अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ उसी से संबंधित है। आत्मा जो एक परमात्मा का एक छोटा सा बूंद मात्र है, एक बिंदु मात्र, सरसों राई के समान वो आत्मा है, और परमात्मा महासागर है, महासमुद्र है। तो कहते हैं हेरत हेरत हे सखी, आत्मा परमात्मा की तलाश करते करते उसमें लीन हो गई, अपने अस्तित्व को छोड़कर परमात्मा के एक अस्तित्व में लीन होकर एकाकार हो गई। हेरत हे सखी, खोजते खोजते ईश्वर को उसी में लीन हो गए, रहा कबीर हेराए। 2 थे, एक हो गए। कबीर खो गए, किसमें? परमात्मा में। आत्मा जीवात्मा परमात्मा में, परमात्मा में
खो जाती है। और ये दशा कैसा होता है, उदाहरण देते हुए कबीर क्या कहते हैं, बूंद समानी समद में। जिस प्रकार एक बूंद पानी समुद्र के विशाल जलराशि के बीच में गिर जाए और वो खोजने पर नहीं मिलती, उसी प्रकार बूंद समानी समद में सो कतहेरी जाए, तो वो कैसे खोजी जा सकती है। उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा से भेंट कर लेती है, एकाकार हो जाती है, तो उसे खोज पाना अत्यंत कठिन है। ये अर्थ है यहाँ पर। अगले, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, सो तथ कथो ज्ञानी। आप एक घड़े को, मिट्टी के घड़े को या घड़े को, कुंभ भैया, तो घड़े को आप एक तालाब, नदी, सागर, समुद्र, कहीं भी, टंकी, पानी की टंकी, कहीं भी आप उस घड़े को डुबाइए और जब डुबा लें तो उसे पकड़ते हुए इस दोहे को पढ़िए। जल में कुंभ, पानी में घड़ा है, कुंभ में जल है और घड़े में भी पानी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, घड़े के भीतर भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है। और फिर मिट्टी का जब घड़ा लिए हैं तो फूटा कुंभ, मान लीजिए किसी, अगर घड़े को, घड़ा फूट जाता है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, तो अंदर का पानी बाहर के पानी से एकाकार हो जाता है, मिल जाता है। क्या अर्थ है, अब आइए मूल अर्थ को समझते हैं। कुंभ यहाँ शरीर का प्रतीक है, कुंभ शरीर का प्रतीक है और कहते हैं कि अंदर का पानी आत्मा का प्रतीक है और बाहर का पानी परमात्मा का प्रतीक है। जब ये शरीर मरता है, नष्ट होता है और जलाकर यहाँ राख हो जाता, जलकर यहाँ राख हो जाता है, तो ये जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिल जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार फूटा कुंभ शरीर, कुंभ शरीर का प्रतीक है और ये शरीर के नष्ट होने पर, जिस प्रकार मिट्टी के घड़े के नष्ट होने पर बाहर भीतर का पानी एक हो जाता है, उसी प्रकार इस शरीर के नष्ट होने पर आत्मा परमात्मा का एकाकार मिलन होता है। यही यहाँ पर, और यह तथ्य कौन कहता है, ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष लोग यह तथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, फुट जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फुटा कुंभ। जब शरीर मरेगा, जब कुंभ फूटेगा, तो बाहर भीतर का पानी, आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे। फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कथो ज्ञानी। ये तथ्य, ये एलिमेंट, ये तत्व, ये बात, ये विशेष बात ज्ञानी पुरुष कहते हैं, महान पढ़े लिखे लोग कहते हैं। ये यहाँ अर्थ है। अगला दोहा। मैं इस दोहे को पढ़ने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा कोई धार्मिक मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी धर्म को लेके किसी बात से उलझना नहीं चाहता। यहाँ पर आया है प्रसंग, मुझे बताना पड़ेगा। कबीर दास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से अपने दोहों से लताड़ा है। उन्हें उनकी कमियों के प्रति ध्यान दिलाते हुए बहुत कुछ कहा है। ऐसा ही एक दोहा हमारे यहाँ मुस्लिम भाइयों के प्रति समर्पित है, जो कबीर ने लिखा है। मैं सिर्फ अर्थ बता रहा हूँ, इसमें ध्यान रखें। तो क्या है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। कंकर पत्थर में, ईटा बालू सीमेंट, हाँ उस समय कंकर पत्थर जोड़कर लोग कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, मस्जिद बना ली। और ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी कहते हैं कि कंकर पत्थर को जोड़कर मस्जिद तो बना लिए और उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला, यानी जो मस्जिद के मौलाना हैं, जोर से बाग लगाते हैं अल्लाहू अकबर की।
तो कबीर कहते हैं कि क्या भगवान बहरा हो गया है? नहीं, भगवान ऐसा नहीं हुआ है। आप अपनी आत्मा में अपनी बात करें, भगवान मन की बातों को भी सुनता है, धीमे से कही गई बात को भी सुनता है। यह अर्थ है यहाँ पर कबीर ने लिखा है। अगला, हम देखत जग जात है, जग देख ही हम जाहि, ऐसा कोई ना मिला जो पकड़ छुड़ावे बाही। कबीरदास जी कहते हैं कि हम देखत जग जात है, हम देख रहे हैं रोज कोई ना कोई मरकर इस दुनिया से विदा हो रहा है, दुनिया नष्ट हो रही है। हम देखत जग जात है, एक दिन ऐसा भी आएगा जग देख ही हम जाही, दुनिया देखती रह जाएगी, हम यहाँ से मरकर चले जाएंगे। कबीर कहते हैं कि इस माया जाल में सब फंसा हुआ है और उनकी चाहत क्या है? ऐसा कोई ना मिला। ऐसे सदगुरु की प्राप्ति की कामना करते हैं कबीर, और कबीर ऐसा चाहते हैं कि एक सदगुरु मिले, क्या? जो माया जाल से मुक्ति के दिलाए, मोक्ष दिलाए, जीवन मरण के इस कष्ट को दूर करे। ऐसा कोई ना मिला जो पकड़ छुड़ावे पाए, जो इस माया जाल से मुक्ति दिला दे और ईश्वर की शरण हमेशा के लिए दिला दे। ऐसे कामना करते हैं इस लाइन के माध्यम से कबीर, और ये भी बताते हैं कि ऐसे गुरु की प्राप्ति अभी तक हुई नहीं, तो ऐसे सदगुरु नहीं मिलते, नहीं मिले। तो ऐसा कोई मिले जो माया जाल से मुक्त कराए, ऐसा कोई व्यक्ति दिखे तो जीवन सचमुच में सफल हो जाए, ये यहाँ अर्थ है। तो इस प्रकार हम लोग कबीर के पद में मौजूद कबीर की साखी से जो 10 दोहे थे उनका अर्थ हम लोगों ने जाना। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके संग यह सब कुछ साझा करते हुए। मैं बेहद इस बात के लिए थोड़ा सा चिंतित रहता हूँ कि कहीं आप मेरे कंटेंट से लाभ ले रहे हैं या नहीं। आप जरूर कमेंट करके थोड़ा बताते रहें, ताकि उत्साह के साथ हम अपने इस कार्य में लगे रहें। अगर आप हमसे कुछ साझा करना चाहते हैं, अगर आप हमसे कुछ और भी जानना चाहते हैं, कोई विशेष बिंदु पर आप चर्चा करना चाहते हैं, तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, हम लोग उस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप लोग।